लास्ट डे आपने क्लास ली थी फ्राइडे को? नहीं आई। फ्लोर का करेक्टर करवाया। देखिए, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, फ्लावर की डिटेल्स पढ़ी, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे आपका इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब देखिए क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ, क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस आर नोन एज इनफ्लोरेसेंस। क्या कहेंगे बेटा उसे? इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, फ्लावर किस तरीके से अरेंज है आपके स्टेम या उसकी ब्रांचेस के ऊपर, उसे क्या कहा जाएगा? इनफ्लोरेसेंस कहा जाएगा। इनफ्लोरेसेंस बेटा आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेसमोज और दूसरा कौन सा होता है? साइमोज। दो तरह की अरेंजमेंट होती है आपकी फ्लावर की, एक कौन सी होती है बेटा? रेसमोज होती है और दूसरी कौन सी होती है? साइमोज होती है। ठीक है, तो रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? द मेन एक्सिस will continue grow upward and the flower will arise in terminal or sideways डायरेक्शन। इसको आप लेटरल वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेटरल डायरेक्शन। जैसे ये आपका कोई भी प्लांट है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा, साइड से जो ब्रांच है उनके ऊपर आपका क्या होता रहेगा? फ्लावर अराइज होते रहेंगे। ये मेन एक्सिस ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी, फ्लावर साइड में इस तरीके से अराइज। कभी भी मेन एक्सिस के ऊपर आपका फ्लावर अराइज नहीं होगा, हमेशा जो फ्लावर अराइज हो कहाँ पे हो? साइड वाली ब्रांचेस में अराइज हो। उस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? रेसमोज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है आपके पास वो कौन सा बेटा? साइमोज। कौन सा होगा? साइमोज होगा। साइमोज में देखिए क्या होता है, इससे उल्टा होता है। क्या होगा इससे? उल्टा। साइमोज में क्या होता है? द प्लांट विल ग्रो completely and the flower will arise after growth of plant on axis or terminal position। एक्सिस के ऊपर या फिर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर से फ्लावर, कई प्लांट आपने देखे होंगे जैसे गेंदे का फूल होता है, मैरीगोल्ड जो है वो ग्रो करता है और उसके टिप के ऊपर आपका फ्लावर अराइज हो जाता है। ठीक है, इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें आपके ब्रांच के स्टेम की ब्रांच के टिप के ऊपर आपका फ्लावर अराइज हो, बीच में से कहीं पे भी अराइज ना हो, उस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे बेटा? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दूसरा देखिए, इसमें एक और आती है, दो तो कॉमन है आपकी, एक और आती है इसके अंदर और वो है आपकी हाइपनथोडियम। ये तीसरी है, कौन सी है? हाइपनथोडियम। कौन सी होगी बेटा? हाइपनथोडियम। द इन्फ्लोरेसेंस in which flower are arranged in both the manner, दोनों ही तरीके से आपके फ्लावर अराइज होंगे। इसमें दोनों ही तरीके से मतलब आपका टर्मिनल पोजीशन पे भी अराइज होता रहेगा और एक स्टेप के बाद आपकी जब ग्रोथ हो जाएगी तो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर भी फ्लावर अराइज हो जाएगा। तो मतलब साइमोज और आपका जो रेसमोज है, दोनों का कॉम्बिनेशन जिस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाया जाता है
उसे क्या कहते हैं, हाइपनथोडियम कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, हाइपनथोडियम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका इन्फ्लोरेसेंस है रेसमोज, साइमोज और हाइपनथोडियम। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और आती है आपके पास, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। क्या कहेंगे बेटा, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कौन सी हो गई, प्लेसेंटेशन हो गई। प्लेसेंटेशन में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। क्या होगा बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। और आप क्या लिख सकते हो, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल inside the ovary are known as a placentation। क्या कहते हैं उसे, प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप आता है बेटा मार्जिनल। कौन सा आता है, मार्जिनल। ये किस प्लांट के अंदर मिलेगा आपको, पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर मिलेगा। मटर में क्या होता है, एक साइड में आपके सारे के सारे सीड अराइज होते हैं, इस तरीके से होते हैं। एक साइड आपकी ओपन रहती है, एक साइड में सीड अराइज होते रहते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना मटर का पौधा, एक साइड में आपके सारे सीड्स जुड़े हुए होते हैं, एक साइड बिल्कुल फ्री होती है आपकी। तो उस तरह का जो प्लेसेंटेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कहेंगे। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा पैराइटल। कौन सा आता है, पैराइटल। पैराइटल में क्या होगा, सिर्फ पेरिफेरल पोजीशन पे। यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से पेरिफेरल पोजीशन पे। बाहर जो है आपका जो सीड्स हैं वो अराइज हो, बाकी अंदर की जगह खाली हो, वो कौन सा हो गया, पैराइटल। तीसरा आता है एक्सियल। कौन सा आता है बेटा, एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है, सेंटर के अंदर अराइज होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से सेंटर के अंदर अराइज हो, उसे क्या कहा जाता है, एक्सियल कहा जाता है। ठीक है, चौथा आता है बेटा इसके अंदर बेसल। कौन सा आएगा, बेसल। बेस में मतलब सारा का सारा इकट्ठा एक ही होगा, और इसके चारों तरफ आपकी ये, इसमें तो 3-4 इकट्ठे थे, ये तो कौन सा था बेटा, एक्सियल, जिसमें सिर्फ एक ही हो सेंटर के अंदर, वो कौन सा हो गया, बेसल। और एक लास्ट आता है बेटा इसके अंदर फ्री सेंट्रल। कौन सा आएगा, फ्री सेंट्रल आएगा। फ्री सेंट्रल की पोजीशन देखिए कैसी होती है, उनको मिटा देता हूं मैं। फ्री सेंट्रल की पोजीशन होती है इस तरीके की अगर पोजीशन हो, यहाँ पे आपका ओव्यूल अरेंज हो, तो वो कौन सा हो गया, फ्री सेंट्रल होगा। कौन सा हो गया बेटा, फ्री सेंट्रल। तो ये 5 तरह की आपकी प्लेसेंटेशन थी इसके अंदर। उसके बाद आपका सीड का टॉपिक आता है। सीड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर कोटिलिडन्स कितने होते हैं। Seeds. These are the structure produced by plant to grow up their race so that next generation will surely arise in favorable conditions। कैसे अराइज होगा, फेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, तो आपका जो सीड्स हैं
वो दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप्स कौन से होंगे बेटा? देखिए, एक तो होता है मोनोकोट और दूसरा कौन सा होता है? डाइकोट। कौन सा होगा? एक मोनोकोट होगा और दूसरा होगा आपका डाइकोट। एक है मोनोकोट और दूसरा कौन सा है? डाइकोट। एक मोनोकोट है और दूसरा कौन सा है बेटा? डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है बेटा? इसको मोनोकोट के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है। क्या पाया जाता है? एक कोटिलिडन, ओनली वन कोटिलिडन। सिर्फ एक कोटिलिडन हो से क्या कहा जाता है? मोनोकोट कहा जाता है। जिसके अंदर दो कोटिलिडन हो से क्या कहेंगे? डाइकोटिलिडन कहेंगे। अब ये कोटिलिडन होता क्या है? देखिए, जैसे आप एग्जांपल लीजिए ग्राम का, चने का एग्जांपल ले लेते हैं। चना सभी ने देखा होगा। चने के अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो तो उसके मिडल में इस तरीके से स्टार होता है। स्टार होता है, बिल्कुल एक लाइन होती है सफेद जो उसको दो भागों में विभाजित करती है। अगर आप उसके बीज को अगर आप तोड़ना चाहो तो दो हिस्सों में टूट जाता है, जैसे चने से दाल बन जाती है, तो दो बराबर हिस्से बन जाते हैं उसके। तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर आपका एक तो डीमार्केशन हो और दूसरा उनका सीड बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उनका सीड्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इसमें एग्जांपल ग्राम का नहीं आता। दूसरा देखिए गवार का आ जाता है, मूंग आ जाता है। ये एग्जांपल भी किसके हैं बेटा? डाइकोट के। इनका जो सीड है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जिनका भी सीड्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उन सीड्स को क्या कहा जाता है? डाइकोट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? डाइकोट कहते हैं। ठीक है। और ऐसे सीड्स को क्या कहा जाता है? डाइकोटिलिडन सीड। क्या कहेंगे उसे? डाइकोटिलिडन सीड। समझ गए? डाइकोटिलिडन सीड का मतलब क्या होता है? जिनका सीड आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जिनका सीड्स दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है उसे क्या कहा जाएगा? डाइकोटिलिडन सीड कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे बेटा? डाइकोटिलिडन सीड कहेंगे। ठीक है। दूसरा आता है मोनोकोट। जैसे इसका एग्जांपल आता है बेटा वीट। कौन सा आता है? वीट आता है। वीट के अंदर देखिए, आप कितना भी कोशिश कर लिए उसको दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। दो पार्ट्स जरूर बना लोगे आप, लेकिन दो इक्वल पार्ट्स आप नहीं बना सकते। या तो एक छोटा बनेगा या एक बड़ा बनेगा, ऐसा ही होगा। या फिर आप उसको बिल्कुल कंप्लीटली अगर ग्राइंड कर दो तो उससे क्या बन जाएगा? आटा बन जाएगा। तो आप वीट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और उसमें जो डीमार्केशन है वो सिर्फ एक साइड में होती है। गेहूं के दाने की अगर आप शेप देखो तो उसके अंदर डीमार्केशन सिर्फ एक ही साइड में होती है, इस तरीके से, ये ऐसी होती है। दूसरी साइड में नहीं होती। ये तो अगला हिस्सा होता है, पिछली साइड में कुछ नहीं होता, गोल होता है। जबकि ग्राम के अंदर देखोगे आप डीमार्केशन होता है दोनों साइड्स के अंदर। तो वैसा डीमार्केशन नहीं होता जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं बनाए जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकोट कहेंगे। और उस सीड को क्या कहा जाएगा बेटा? मोनोकोटिलिडन सीड। क्या कहेंगे उसे? मोनोकोटिलिडन सीड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मोनोकोटिलिडन सीड कहेंगे। ठीक है। अब ये जो मोनोकोटिलिडन सीड और डाइकोटिलिडन सीड हैं, इनके अंदर देखिए, ये डाइकोट में नरिशमेंट ज़्यादा होता है या मोनोकोट में नरिशमेंट ज़्यादा होता है? देखिए, डाइकोट के अंदर आपका जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ये आपका किसमें होता है? लार्ज अमाउंट में। किसमें होता है बेटा? लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में होगा तो आपका स्वेलअप होगा। तो जितने भी डाइकोट के आपको सीड मिलेंगे उनका आकार क्या होगा? मोटा। जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज में कौन सा आ जाता है बेटा? चना आ गया, ग्वार आ गया, मूंग आ गया, मोठ आ गया, ये सब क्या है? मोटे अनाज है। तो मोटे अनाज हमेशा कैसे होंगे? आपके डाइकोट होंगे। ठीक है। और दूसरा जो आपका मोनोकोट होता है, उस मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्मिक टिश्यू आपका स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। एंडोस्पर्मिक टिश्यू विल फाउंड इन ए स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसलिए उसे मोनोकोट कहा जाता है, मोनोकोटिलिडन सीड कहा जाता है। ये आपका सीड के बारे में जनरल था। कल हम मोनोकोट और डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होती है उनका डायग्राम बना के देखेंगे और उसके बाद उसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। हम तीन अलग अलग फैमिली है हमारे पास, तो तीनों अलग अलग फैमिली का हम जो फ्लोरल डायग्राम है वो यहाँ पे बना देंगे।
ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू।